नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं एचआर चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 12 की भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आज हम अध्याय 2 के टॉपिक माध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों को यहां पर बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि माध्यिका से तात्पर्य होता है स्थैतिक औसत। आपसे मौखिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि माध्यिका किसे कहते हैं, तो माध्यिका से क्या तात्पर्य होता है? स्थैतिक औसत। और क्या है इससे वितरण में ऐसे बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हो के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किससे किया जा सकता है? कि वितरण में ऐसे बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में पदीय मान हो के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी वितरण श्रेणी जिसमें ऐसा पद जिसके दोनों ओर जो हमारे मान है या पदों की संख्या है वह एक समान हो, उसे क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। और माध्यिका को अंग्रेजी के एम अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे की लाइन में क्या लिख रहा है कि माध्यिका के प्रतीक एम के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि माध्यिका से तात्पर्य स्थैतिक औसत से है। यह क्या होता है? एक ऐसा पद होता है किसी भी वितरण में अथवा श्रेणी में जिसके दोनों ओर बराबर संख्या में पदों के मान होते हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में दो प्रकार की श्रेणियां दी गई है। एक है अवर्गीकृत श्रेणी और एक है हमारे वर्गीकृत श्रेणी। इन दो प्रकार की श्रेणियों की माध्यिका ज्ञात करना हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। दोनों प्रकार की श्रेणियों से माध्यिका ज्ञात करने का तरीका एवं सूत्र क्या है? अलग अलग है। सबसे पहले हम बात करते हैं अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करने की। तो अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र है n+1/2। क्या है? n+1/2। यहां पर n से तात्पर्य है पदों की संख्या। ठीक है, n अक्षर क्या दिखाता है? यहां पर पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अवर्गीकृत श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करने की, तो क्या होती है अवर्गीकृत श्रेणी? तो अवर्गीकृत श्रेणी में आपको डायरेक्ट क्या दे दिए जाते हैं? पद दे दिए जाते हैं और उनकी हमें क्या ज्ञात करनी होती है? माध्यिका ज्ञात करनी होती है। मान लीजिए किसी कक्षा में विद्यार्थियों को भूगोल विषय में कुछ अंक प्राप्त हुए, जैसे 10 नंबर का क्लास में टेस्ट हुआ तो किसी को 2 अंक प्राप्त हुए, किसी को 4, किसी को 6, किसी को 5, 1, 3, 7। ठीक है, इस प्रकार से अंक प्राप्त हुए विद्यार्थियों को। ठीक है, तो यह क्या है? अवर्गीकृत श्रेणी है। इससे माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले इसे या तो हम घटते हुए क्रम में अथवा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? या तो हम इसको किसमें? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे या फिर हम इसमें को किसमें? अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। जिसमें भी आपको व्यवस्थित करना हो आप उस क्रम में इसको व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे हम इसको व्यवस्थित करते हैं, सबसे छोटा पद कौन सा है हमारा? 1, इसके बाद 2, फिर 3, 4, 5, 6 और
7। इस प्रकार से देखिए यहां पर कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। इन अलग अलग पदों को हमने एक क्रम से व्यवस्थित कर लिया कि 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। इस श्रेणी में या इस वितरण में हमारे पास पदों की संख्या कितनी है, n बराबर हमारे कितना है यहां पर, तो n बराबर हमारे पास है यहां पर 7। हमारा माध्य का सूत्र का क्या है, माध्य का ज्ञात करने का सूत्र n+1/2। ठीक है, माध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n+1/2। तो हम इसमें क्या करेंगे, n हमारा कितना है 7 + 1/2, तो 7 और 1 कितना होता है 8/2 = 4वां पद। ठीक है, अब ये जो हमने आरोही क्रम में श्रेणी व्यवस्थित की है, इसमें हम गिनेंगे 1 2 3 4। तो जो चौथे पद है या चौथे स्थान पर जो हमारा पद है वो क्या हो जाएगा, हमारे माध्य का, वो क्या हो जाएगा, हमारे माध्य का। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अवर्गीकृत श्रेणी में माध्य का ज्ञात करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, हमें जो भी श्रेणी दी जाए उसको हमें क्या करना है, या तो हम आरोही क्रम में अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। या तो बढ़ते हुए क्रम में, जैसे सबसे छोटा पद, फिर उससे बड़ा पद, फिर उससे बड़ा पद, इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेंगे। या फिर हम इसको अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं कि सबसे बड़ा पद, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस प्रकार सबसे पहले किसी भी श्रेणी के पद मूल्यों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इसके बाद हम ज्ञात कर लेंगे पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी आएगी, तो कुल गिन लेंगे हम, हमारे कितने पद दिए गए हैं। तो इस श्रेणी में हमें कुल 7 पद दिए गए हैं। सूत्र हमारा क्या है, n+1/2। n हमारा 7 है, 1 + 2 तो 8/2, 4वां पद। तो चौथे अंक नंबर पर कौन सा हमारा पद लिखा हुआ है, 4, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब कुछ विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि यदि सम संख्या हो, पदों का मूल्य यहां पर जैसे विषम संख्या है, अगर इसकी जगह सम संख्या हो, जैसे हम एक पद और बढ़ा लें, यहां पर कितना 8 आ जाएगा, तो इसको हम क्या कर लेंगे, अगर व्यवस्थित करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, n = 8। यहां पर पदों की संख्या क्या हो जाएगी, n = 8 हो जाएगी। तो फिर माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, तो इस प्रकार की श्रेणी में ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारी पदों की संख्या एक सम संख्या है, तो यहां पर देखिए कि क्या हो जाएगा, सूत्र वही लगेगा, n+1/2। तो n का मान हमारा कितना आ गया, यहां पर 8 है, तो 8 + 1/2, तो कितना हो गया, 9/2 = कितना हो गया, 4.5वां पद। ठीक है, 4 + 0.5वां पद। तो अब हम क्या करेंगे कि इस श्रेणी में हमारा 4.5 किसके मध्य आता है, देखिए 4, 4.5 और 5, 4 और 5 के मध्य आता है। तो अब हमारा यहां पे माध्यिका क्या है, 4.5वां पद। तो हम हमारी श्रेणी में जो चौथा पद है और जो 5वां पद है, इन दोनों का योग करके इसका औसत निकालेंगे। आगे हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए किस प्रकार से करेंगे आगे का। हमारे यहां पे क्या आया, 4.5वां पद, तो चौथा पद प्लस 5वां पद बटा
2। चौथे पद का मान हमारे कितना है 4 प्लस पांचवें पद का मान कितना है हमारे 5/2। तो कितना हो गया वापस 9/2। तो हमारी माध्यिका कितना आई 4.5। तो इस श्रेणी की माध्यिका क्या आई हमारे 4.5। तो रटने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सी चीज देखिए। तो सबसे पहले श्रेणी को आपको घटते हुए क्रम अथवा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर लेना है। सूत्र आपको याद होना चाहिए। अवर्गीकृत श्रेणी में सूत्र ज्ञात करने का तरीका क्या है, n+1/2वां पद। ठीक है ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि सूत्र ज्ञात करने का तरीका क्या है, n+1/2वां पद। तो इसमें से आपको क्या करना है, इस सूत्र में पदों की संख्या रखकर हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो जितनी भी हमारे पदों की संख्या आए, यदि विषम संख्या आती है, जैसे इससे पहले वाले उदाहरण में आई थी, तो विषम संख्या में एक जोड़ा जैसे 7 आया था, तो 7 + 1/2 8/2 चौथा पद। तो चौथे नंबर पे जो भी पद लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे माध्यिका हो जाएगा। और सम संख्या यदि हमारे पदों की संख्या आती है, जैसे 8 है, तो इसमें एक स्टेप और हमारे बढ़ जाएगा, सूत्र वही रहेगा n+1/2वां पद। तो 8 + 1/2 = 9+2, तो 4.5वां पद। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें 4.5वां पद क्या आएगा, तो चौथे पद का मान प्लस पांचवें पद का मान बटा 2। हमारी इस श्रेणी में चौथे पद का मान है 4 और पांचवें पद का मान है 5। तो 4 + 5/2, तो 4.5 इस श्रेणी का क्या आएगा, माध्यिका आएगी। थोड़ा सा अलग तरीका होता है वर्गीकृत श्रेणी की माध्यिका ज्ञात करने का, जिसके अंतर्गत हमें क्या होता है, वर्गीकृत श्रेणी से तात्पर्य होता है जहां पर वर्ग अंतराल में हमें आंकड़े या वितरण श्रेणी दी गई हो। तो अब हम देखते हैं कि वर्गीकृत श्रेणी की माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक में जो उदाहरण दिया गया है वो देखिए कि इस प्रकार से आपके परीक्षा में सवाल आएगा। एक और हमको दे देंगे वर्ग अंतराल और उसकी क्या दे देंगे, दूसरी हमें आवृत्ति, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एफ या फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें आपके आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। हम यहां पर हमारी पाठ्य पुस्तक के सवाल की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए क्या सवाल दिया गया है कि वर्ग हमें दिए गए हैं 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110 तक। और आवृत्ति हमें दी गई है 3, 7, 11, 16, 8 और 5। तो इस प्रकार से जब हमारे सवाल आएगा तो सबसे पहले हमें इसकी संचयी आवृत्ति या CF, संचयी आवृत्ति या CF ज्ञात करनी होती है। संचयी आवृत्ति ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि आवृत्ति के पद में अगले वाले पद को जोड़कर लिख दिया जाता है। कैसे, तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहला जो पद है हमारे वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा पद है वो क्या आ जाएगा, 3। अब इस 3 का अगला पद कितना है, 7। तो 7 में 3 जोड़कर लिख देंगे, हमारे कितना आ जाएगा, 10। इस 7 में इससे जस्ट पहले वाला पद जोड़कर इसको इसके सामने लिख देते हैं। इसे क्या कहा जाता है, संचयी आवृत्ति कहा जाता है कि जो हमारा पद है उसमें जस्ट इससे पहले वाले पद को जोड़कर लिख देते हैं। जैसे यहां पर हमारा पद है 11, तो इस 11 में इस 10 को जोड़कर क्या लिख देंगे, 21। ठीक है, इस 11 में क्या जोड़ा हमने, 10 को जोड़ा, तो हमारा पद आ गया 21। तो इस प्रकार से संचयी आवृत्ति ज्ञात की जाती है। अगला पद है हमारा यहां पर 16, तो 16 में हम 21 जोड़ेंगे तो हमारे आ जाएगा 37। ठीक है, 21
में कितना जोड़ा, 16 जोड़ा तो कितना आया, 37 आया। अब अगला पद आएगा हमारा 8 में हम कितना जोड़ेंगे, 37 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। और इस 5 में हम 45 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे 50 आ जाएगा। इसको कहा जाता है सिग्मा एफ या फिर पदों का योग। कितना आया हमारे 50, या फिर हम इसको एन भी कह सकते हैं कि पद मूल्य हमारे कितना आया, 50 आया। यहां तक आपको समझ में आना चाहिए क्या होता है। देखिए जो भी सवाल आएगा ऐसे आएगा आपको कि आवर्ती दी गई होगी और इस आवर्ती के सामने आप वर्ग अंतराल के सामने आपको आवर्ती लिखी हुई मिलेगी। तो अब हमें क्या करना है, इस आवर्ती की संचयी आवर्ती या CF ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो पद है उसको हमने लिख दिया 3, उसके बाद अगले वाले पद में पिछला वाला पद जोड़कर 7 में हमने जोड़ा 3 तो कितना आया, 10। इसके बाद 11 में हमने 10 जोड़ा तो कितना आया, 21। इसके बाद 16 में हमने 21 जोड़ा तो 37, 8 में 37 जोड़ा तो 45 और 5 में 45 जोड़ा तो कितना आया, हमारे 50। तो ये हमने संचयी आवर्ती ज्ञात कर ली। इसके बाद हमारे क्या होता है, सूत्र होता है n/2वां पद। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि वर्गीकृत श्रेणी या फिर वर्ग अंतराल वाली श्रेणी में m ज्ञात करने के लिए क्या होता है, n/2वां पद, जबकि अवर्गीकृत श्रेणी में हमने n+1वां पद ज्ञात किया था। तो n/2वां पद, n हमारे कितना है 50, तो 50/2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब हमको यह देखना है कि यह जो हमारा मान आया है n/2 का, यह CF में किस पद के अंदर कवर हो रहा है। तो देखिए 3 के अंदर 25 नहीं हो रहा, 10 में भी नहीं हो रहा, 21 में भी नहीं हो रहा, 37 में हमारे 25 कवर हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा n/2वां पद आया है यह किसके अंतर्गत आ रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे कि सबसे पहले ये हमारे 37 के अंतर्गत आ रहा है। अब हम रखेंगे सूत्र में इनका मान। माध्यिका ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको याद होना चाहिए कि m = L1 + I/F गुणा n/2 - C। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र क्या है, m माध्यिका को प्रदर्शित करता है कि m = L1 + I/F ब्रैकेट में n/2 - C। यहां पर L1 से तात्पर्य होता है लोअर लिमिट। जो भी वर्ग अंतराल आएगा, जैसे यहां पर ये 25 किसमें आया, इस 37 के अंतर्गत आया, तो इसका वर्ग अंतराल कितना है, 80 से 90। तो इस 80 से 90 की जो निम्नतम सीमा है, निम्नतम सीमा का मतलब है जो सबसे कम है उसे निम्नतम सीमा कहा जाता है और जो सबसे ज्यादा है उसे उच्चतम सीमा कहा जाता है। तो m = L1 हमारा क्या आया, निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा कितनी है हमारी इस श्रेणी में, 80 + I का मतलब होता है वर्ग अंतराल, कि जो हमें ये वर्ग दिए गए हैं इसका अंतराल कितना है, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। तो इसका वर्ग अंतराल कितना है हमारे, 10 बटा इसकी आवृत्ति कितनी है, तो इसकी आवृत्ति कितनी है, 37 की जो ये हमारे संचयी आवृत्ति है इसकी आवृत्ति कितनी है, 16 है। तो यहां पर कितना आ जाएगा हमारे, 16 है। ठीक है, इसके बाद n/2, n/2 हमारे कितना आया, 25 माइनस C से तात्पर्य होता है इससे जस्ट पहले वाली संचयी आवृत्ति। इस 37 से जस्ट पूर्व वाली संचयी आवृत्ति कितनी है, तो वो कितनी है, 21। ठीक है, हमने क्या किया, यहां पर सवाल में जो सूत्र है उसके अंतर्गत हमने इसको रख लिया। तो यहां पर
किस प्रकार से आया देखिए, ये आप लिखना पड़ेगा आपको। देखिए हम यहां साइड में देख लेते हैं कि जो हमारा सूत्र है, इसके जो ये पद है वो क्या होता है, L1 इज इक्वल टू वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। L1 क्या होता है, हमारे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। I क्या होता है, हमारे वर्ग अंतराल। F से तात्पर्य होता है आवृत्ति, और C से तात्पर्य है हमारे पूर्व वाली संचयी आवृत्ति। ठीक है, जो भी हमारे n/2वां पद आया इस सवाल में, देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले संचयी आवृत्ति ज्ञात की, उसके बाद f या फिर n कितना आया, हमारे 50 आया, तो n/2वां पद कितना आया, 50/2 इज इक्वल टू 25। तो m हमारा सूत्र क्या है, L1 प्लस I/f ब्रैकेट में n/2 माइनस c। यहां पर L1 क्या है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा है, I इज इक्वल टू वर्ग अंतराल है, f क्या है, हमारे आवृत्ति है, और c हमारे पूर्व वाली संचयी आवृत्ति है। ठीक है, तो यहां पर हमने सवाल रखा तो 80 आया। देखिए n/2 कितना आया, 25। 25 किस पद में कवर हो रहा है, संचयी आवृत्ति के, तो इस 37 में कवर हो रहा है सबसे पहले। तो इसके वर्ग अंतराल कितना है, 80 से 90। तो इसकी निम्न सीमा आई हमारे 80 प्लस I से तात्पर्य है वर्ग अंतराल, तो इसका वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो यहां पर आ गया 10 बटा, इसकी आवृत्ति कितनी है, हमारे 16 है, n/2 हमारे कितना आया, 25, और c क्या होता है, इससे जस्ट पहले वाली संचयी आवृत्ति, तो वो कितनी है यहाँ पर 21। इसके बाद आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, 80 प्लस 10/16 गुणा 25 में से 4 जाएंगे तो 25 में से 21 जाएंगे तो 4, कितना आया, 80 प्लस 4 से इसको काट देंगे 4 बार, 10/4 कितना आया, 80 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 82.5। तो हमारी इस श्रेणी की माध्यिका कितनी आती है, 82.5। तो इस प्रकार से हमको माध्यिका ज्ञात करनी है। हमारे एक सवाल माध्यिका का आएगा जो काफी आसानी से किया जा सकता है, और जो गणित का सवाल है इस कारण पूरे में से हमें पूरे नंबर इसमें मिलेंगे। क्या करना है, केवल सूत्र याद होना चाहिए, m इज इक्वल टू L1 प्लस I/f ब्रैकेट में n/2 माइनस c। ठीक है, एक दो सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।